हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और शाम के बज रहे हैं 4, तो हम लोग चल दिए हैं। कहाँ चल दिए हैं तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा। वैसे तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे श्याम बाबा के मंदिर मनोना धाम, जहाँ हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ रहने लगी, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है, भीड़ में जाने से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। भीड़ पहले होती थी पर इतनी नहीं होती थी जितनी हर बार बढ़ती जा रही है। तो पहले हम लोग आराम से दर्शन भी कर लेते थे और गुरुजी से भी मिल लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था 2-2 3-3 बार दर्शन कर लेते थे, पहले लाइन में लगकर, फिर बाद में लाइन नहीं होती तो ऐसे ही कर लेते थे। तो फिर रामगंगा पहुंच गए हैं। पूजा का थोड़ा सामान लेकर गए थे, उसका विसर्जन करना था तो अक्षत ने उतर कर दिया है और चल दिए थे। फिर से हम लोग तो 45 किलोमीटर करीब पड़ जाता है बरेली से मनोना धाम तक, तो 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं पहुंचने में। तो हम लोग पहुंच गए हैं 6 बजे के करीब। हम लोग आंवला यानी कि मनोना धाम पहुंच चुके थे। तो यहीं पर देख रहे हैं कि कहीं से ऐसी व्यवस्था हो जाए जहाँ से मरीज लोग देखे जाते हैं, वहीं से नंदिनी के पापा को दिखा दूं। लेकिन यहाँ का तो बिल्कुल ही बदल चुका है। फिर सब टोकन लेना पड़ता है, पहले टोकन नहीं लेना पड़ता था। ऐसे ही मरीजों को गुरुजी से मिलवा देते हैं। जितने लोग खड़े होते थे एक एक कर भेज देते थे। और उधर की पब्लिक भी आती रहती है, जो नॉर्मल होते थे वो लोग भी। जो सुबह से 4 बजे का टोकन की लाइन में लगे थे, उनका ही नंबर नहीं आ पाया था, तो हम लोगों को कहाँ से आता है। इसलिए फिर हम लोग गुरुजी से बिना मिले ही चले आए थे। बस नंदिनी का अपने दर्शन कर लिए थे बाबा के, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो फ्रेंड्स, घर आते आते हम लोगों को 10 बज चुके थे। जैसे ऊपर का ही टाइम हो गया था और फिर नंदिनी के पापा की ड्रेसिंग भी नहीं हो पाई। हम लोग उधर से आए तो बंद हो चुकी थी दुकान, इसलिए फिर हम लोग घर आ गए थे सीधे। और उसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो मॉर्निंग का ही समय हो रहा है। सुबह नंदिनी स्कूल गई हैं और अक्षता 3 बजे तक जाएगा, इसलिए फिर आज मैंने सुबह खाना नहीं बनाया था। यहाँ पर नाश्ता बना रही थी, उपमा बनाऊंगी। और साथ में आज अक्षत है घर पे, देर से जाएगा 3 बजे तक, तो दोपहर में ही खाना बनाऊंगी। सूजी भुन गई थी, सूजी को निकाल लिया था, उसमें लगा दिया था तेल, उसके बाद डाल दिया राई, राई के बाद डाल दिया है प्याज। तो हल्का सा प्याज भुना, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा नमक डाल दूँगी जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाएँ। थोड़ी सी मटर रखी थी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी मटर थी, तो मैंने कहा चलो इस पर डाल देती हूँ। नंदिनी होती है वो तो निकाल के रखती है और सब लोग तो खा लेते हैं। तो नंदिनी के लिए तो बनाया नहीं, क्योंकि वो तो लंच लेकर चली गई। अक्षत है घर पे, वो भी खा लेगा। नहीं तो सुबह सुबह सब्ज़ी पराठा ही लेकर जाता है। ज़्यादातर सब्ज़ी पराठा ही बना कर देती हूँ, इतनी सुबह दाल चावल तो नहीं देती हूँ। दाल चावल फिर रात को ही बनते हैं हम लोगों के, लेकिन आज दोपहर में बना लूँगी। और सूजी को फिर से डाल दिया है मसाले में, तो उसके बाद थोड़ा सा और भुना और डाल दूँगी। जितना पानी चाहिए होगा उतना अंदाज से ही बनाया है, कोई नाप से नहीं बनाया है। वैसे नाप से बना लो तो और भी सही रहता है। और बनकर तैयार हो गया है उपमा, तो नंदिनी के पापा को दे दूँगी, बड़ी प्लेट में दूँगी जिससे कि ठंडा हो जाए। उनके सामने कोई जल्दी गर्म चीज़ लेकर जाओ तो कहते हैं इतना गर्म क्यों लेकर आई, ठंडा होने रख देती। और इधर दही में मैंने भिगो दी है लाल मिर्च, तो इसकी बनाऊंगी आज चटनी। थोड़ी देर भिगो कर रख दूँगी, पर दही थोड़ा पतला था, घर का जमा हुआ था, पता नहीं क्यों बहुत पतला हो गया था दही। और खट्टा भी था, क्योंकि जिस चीज़ दही से मैंने जमाया था वो दही भी खट्टा था, इसलिए खट्टा हो गया था। तो चटनी बहुत अच्छी नहीं बनी, लेकिन नंदिनी के पापा को तो बहुत पसंद आई और अक्षत ने भी खा ली, क्योंकि उसे लहसुन की चटनी बहुत पसंद है। भीगने रख दिया था आधा घंटे के करीब। और दोपहर के समय मिल रही हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैं दाल मखनी बनाने जा रही थी। तो उड़द राजमा मैंने उबाल लिए थे, अच्छे से उबाल लिए हैं, उनको अच्छे से मैश कर लिया, क्योंकि खड़े खड़े सब्जी, दाल हो सब्जी हो, कोई नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मसाला भून लिया, टमाटर प्याज और हरी मिर्च मैंने
पीस ली थी, तो उसमें घी डाल दिया था, कढ़ाई में जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, उसके बाद ग्रेवी जो पीस के रखी थी वो डाल दी है। और यहाँ पर डाल दूँगी ढेर सारी मलाई, जिससे कि दाल मखनी बहुत ही टेस्टी बनती है। मलाई अगर अच्छे से डाल दो तो दाल मखनी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ी मैंने ताज़ी रखी थी, वो पहले ही डाल दी थी इसमें, तो इसको थोड़ी देर चलाऊँगी। और मलाई अच्छे से पक गई थी, उसके बाद डाल दी थी उसमें दाल, उड़द राजमा जो उबाल के रखे थे। और अक्षत के लिए थाली लगा दी है, तो मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं। देखिए लौकी की कटोरी उसने अंधेरे में मुझे वापस कर दी, लाइट नहीं जल रही थी, तो मोबाइल से देख के तुरंत उसने लौकी वापस कर दी कि मैं लौकी नहीं खाऊंगा। और एक चटनी बन के तैयार हो गई। तो दही में लाल मिर्च होकर रखी थी, उसको मैंने पीस लिया था, उसमें लहसुन और नमक और डाला था, उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और किचन मैंने क्लीन कर दिया है, बर्तन सारे धो के रख दिए हैं, बस अभी लगाए नहीं है, गैस भी साफ कर दी है, खाना खिला दिया सबको। नंदिनी के पापा भी घर पर ही आ गए थे खाना खाने के लिए, तो उनने भी खा लिया, दोनों बच्चों ने भी खा लिया, क्योंकि अक्षत आज 3 बजे से गया है, तो जा चुका है, खाना खा लिया था, वो भी चला गया। नंदिनी आ गई थी स्कूल से, नंदिनी ने भी खा लिया। अंधेरा लग रहा है, शुभ लाइट। और आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। और ये बोतल कल गुरुजी से लाए थे, गुरुजी से कल हम लोग मिल नहीं पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और टोकन लगकर अब मिलना पड़ता है। टोकन मिलने लगे हैं, टोकन अब कल सुबह जिसने 4 बजे टोकन लिया था, 4 बजे से लाइन में लगी मुझे टोकन की, वो कह रही थी 12 मुझे टोकन मिला, और रात में 8, 9, 10 बजे उनका नंबर आने वाला था, तो फिर हम लोगों को वापस आना था, इसलिए फिर टोकन लेने की लाइन में लगे थे। लेकिन अगले दिन नंबर आता, इसलिए फिर हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि नंदिनी के पापा को दवाइयाँ लेनी थी, ड्रेसिंग करानी थी, पर ड्रेसिंग तो फिर भी नहीं हो पाई, बंद हो गई थी डॉक्टर की दुकान, लेकिन दवाइयाँ तो लेनी थी डायबिटीज़ की। और मौसम दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कितना अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड 3 बज रहे थे, किचन मैंने क्लीन कर दिया था। यहाँ पर मैंने रियल आवाज़ रखी थी, लेकिन जब बाद में एडिट करने बैठी तो यहाँ पर बाहर का बहुत शोर था ट्रैफिक का, तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।